कस्टडी ऑफ चिल्ड्रंस आफ्टर डिवोर्स। जी हाँ दोस्तों, बच्चों की कस्टडी किसको दी जाएगी तलाक के बाद, इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और हम आज बात करेंगे आपसे कि कस्टडी का उपयोग कोर्ट कैसे करता है और कैसे देता है जब पेरेंट्स को या पति पत्नी आपस में तलाक ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों ये होती है, तलाक लेने के बाद माता पिता का जो बच्चे के साथ संबंध है, अटैचमेंट है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। और सबसे बुरा और सबसे दुखद बात जो यह है कि तलाक जब भी माता पिता के बीच में होता है तो जो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है वो एक बच्चा ही होता है। अब बड़ी समस्या वहाँ खड़ी होती है जब कोर्ट तलाक की डिक्री तो दे देता है उन कपल को जो कि माता पिता भी होते हैं। ऐसे समय पे कोर्ट डिसाइड करता है कि बच्चे की कस्टडी कहाँ और किसके पास होगी, जब यह निर्णय लेने में माता पिता असमक्ष होते हैं या निर्णय पे नहीं आ पाते। भारत पे अगर बात करें तो बच्चों की कस्टडी से संबंधित जो कानून है वह गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत गवर्न होता है। उसमें कानूनी प्रावधान प्रदान किए हुए हैं कि अगर आप बच्चे की कस्टडी चाहते हैं तो आप कैसे गवर्न होंगे। आमतौर पे इस कानून की बात करते हुए अगर हम बात करें तो 3 तरीके से बच्चों की कस्टडी के बारे में डिस्कस किया जा सकता है। जी हाँ, पहली जॉइंट कस्टडी या फिजिकल कस्टडी जिसे कहा जाता है। आमतौर पर यह सबसे अच्छी कस्टडी मानी जाती है। उसका कारण यह है कि इस कस्टडी के माध्यम से माता और पिता दोनों बच्चों से जुड़े होते हैं। जो निर्णय होते हैं बच्चों के प्रति वह माता और पिता दोनों एक साथ ले सकते हैं। हाँ, फिजिकल कस्टडी जो है वो किसी एक के पास ही होती है, लेकिन निर्णय जो होते हैं वो दोनों के पास होते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण के तहत कोर्ट ने जॉइंट कस्टडी पास तो कर दी है और जो फिजिकल कस्टडी है वो मान लीजिए माँ को दे दी है, तो बच्चा माँ के पास रहेगा लेकिन पिता भी समय समय पर उससे मिल सकता है। मान लीजिए ये निर्णय लेना है कि बच्चा क्या पढ़ाई करेगा, किस स्कूल में जाएगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस तरीके से अपनी डेली नीड्स, डेली लाइफ की नेसेसिटीज़ को पूरा करेगा। यह निर्णय माँ बाप दोनों मिलकर एक साथ ले सकते हैं। जी हाँ, दूसरी कस्टडी जिसके बारे में हम बात करते हैं यह बात होती है सोल कस्टडी की। इस कस्टडी के माध्यम से कोर्ट किसी एक पेरेंट को अनफिट घोषित कर देता है। यह माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। जी हाँ, आसान शब्दों में अगर बात करें तो सोल कस्टडी का मतलब यह होता है बच्चे की कस्टडी पूर्ण रूप से माता या पिता किसी भी एक इंसान को दे दी गई है। यह कस्टडी अगर मान लीजिए माँ के पास है तो माँ के ही पूरे राइट्स होंगे बच्चे के पूरे निर्णय लेने के, डिसीजंस लेने के। मान लीजिए अगर माँ को अनफिट घोषित किया है और पिता को कस्टडी दे दी गई है तो फिर वो राइट्स पूरे पिता के पास होंगे। तीसरी कस्टडी, आखिरी कस्टडी जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होती है थर्ड पार्टी कस्टडी, जिसे हम गार्जियन कस्टडी भी कहते हैं। यानी कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स यानी कि माता और पिता के अलावा किसी तीसरे इंसान को कस्टडी दे देना। यह तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है जिसे कोर्ट अपॉइंट करता है, या दादा दादी या नाना नानी भी हो सकते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश अगर माता पिता दोनों ही नहीं हैं तो कोर्ट अपॉइंट करता है, मामा मामी, चाचा चाची, किसी को भी ये कस्टडी दे सकता है। पूरा कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। या बायोलॉजिकल पेरेंट्स अगर प्रेजेंट नहीं हैं तो जो बच्चे की कस्टडी चाहता है थर्ड पार्टी कस्टडी के अंडर में कोर्ट के समक्ष एप्लीकेशन लगा सकता है। अब कस्टडी के बारे में बात करें, हिंदू लॉ क्या बोलता है। आमतौर पे माँ जो होती है, माइनर चाइल्ड की कस्टडी 90% ऑफ केसेस में माँ के पास होती है। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो माँ को कस्टडी दी जाती है बेसिकली 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चे को, लेकिन जैसे ही बच्चा 9 साल का होता है तो अगर आप उसकी कस्टडी चाहते हैं तो कोर्ट के समक्ष एप्लीकेशन लगा करके आप कस्टडी चेंज करने के लिए बात कर सकते हैं। 9 साल के बच्चे को यह माना जाता है कि वह अपना निर्णय ले सकता है और कोर्ट के समक्ष अपना जो पॉइंट है, अपना मत है वो प्रस्तुत कर सकता है कि वो माँ के साथ रहना चाहता है या पिता के साथ रहना चाहता है। आमतौर पे अगर देखा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई लड़का है तो उस समय फादर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और अगर कोई लड़की है तो माँ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। पर यह फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है।
अगर वही चीज़ हम मुस्लिम लॉ में बात करते हैं तो मुस्लिम लॉ में जिसे नेचुरल गार्जियन का दर्जा दिया गया है वह पिता को दिया गया है। माँ के पास भी राइट है जिसे हम हिजानत कहते हैं। जी हाँ, हिजानत का मतलब होता है राइट टू कस्टडी। लेकिन मुस्लिम लॉ में याद रखने वाली बात यह है कि पिता को नेचुरल गार्जियन का दर्जा दिया गया है। यानी हिंदू लॉ में जो राइट माँ के पास प्रायोरिटी दी गई है वहाँ मुस्लिम लॉ में पिता के पास दी गई है। लेकिन अगर हम क्रिश्चियन लॉ के अंडर में बात करते हैं तो क्रिश्चियन लॉ में सोल कस्टडी और थर्ड पार्टी कस्टडी का कोई रोल नहीं होता है, केवल जॉइंट फिजिकल कस्टडी का ही रोल होता है। जी, इसमें कोर्ट के पास सिर्फ ये डिसाइड करने का पावर होता है कि बच्चे के रेसिडेंस को लेकर के क्या राइट होगा। जी हाँ, सही समझे आप। यानी कि कोर्ट केवल ये डिसाइड करेगा कि बच्चा माँ के पास रहेगा या पिता के पास। क्रिश्चियन लॉ में सिर्फ जॉइंट फिजिकल कस्टडी ही दी जाती है। तो दोस्तों, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन का ये टॉपिक हमारा आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, हमें बताना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन दिया है, बेल आइकन अगर नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल हेल्प। ऊपर हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमारे लिंक दिया हुआ है। अगर आप किसी तरह की राय, जानकारी, सलाह, मशवरा लेना चाहते हैं तो आप फ्री होकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग हमेशा की तरह अवेलेबल रहेंगे। आपने अपने हर बार की तरह जो कीमती समय हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।